सच्चा प्यार हर किसी का सपना है और आज का केस हमें ले आया है सपनों के ही शहर मुंबई में। माय नेम इज पूनम, मैंने मॉडलिंग की है, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ इंदौर में। आज के केस की लीड की सोच और रहन सहन दोनों काफी हटके हैं। खुद को वो एक इंटरनेशनल मॉडल कहती हैं। I don't know, this is all the natural. मेरा और हेमा मालिनी आंटी का बर्थडे सेम इस पे। किसी की भी बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। I swear I really don't care what people think about me. I do what I wanted to do. देखना ये है कि आज की लॉयल्टी टेस्ट और उनके बॉयफ्रेंड की सच्चाई का उन पे क्या असर होता है। मैं फ्यूचर सोचता हूँ, पास्ट दिखती है। मेरा फ्यूचर है कि मैं शादी नहीं करनी है। किसी ने सच ही कहा कि पहनने वाला जूता कितना भी महंगा हो सिर पे नहीं रखना चाहिए। सीरियस तो नहीं कह सकते सर, सीरियस तो मेरी करियर है। He's a bitch of a son. Sorry? He's a bitch of a son. Please. I don't want to see your face now. मुंबई। दिल्ली के बाद अब बारी है अगली डेस्टिनेशन की और इमोशनल अत्याचार की अगली डेस्टिनेशन है मुंबई। मुंबई में इस समय हर तरफ बारिश ही बारिश है और बारिश में तीन चीजें होती हैं। ट्रैफिक की वाट लगती है, रोड की वाट लगती है और हर तरफ रोमांस ही रोमांस होता है। अगर रोमांस उसके साथ हो जिसके साथ आप कमिटेड हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसके साथ रोमांस नहीं कर रहे हैं जिसके साथ आप कमिटेड हैं तो फिर आपकी भी वाट लग सकती है। कीटर्स चौकन्ने हो जाओ क्योंकि इमोशनल अत्याचार मुंबई पहुंच चुका है। वेलकम टू माइक्रोमैक्स मोबाइल प्रेजेंट्स यूटीवी बिंदास इमोशनल अत्याचार सीजन 3। The events of this story happened across 4 days. This is a true story. एक ऐसा शहर है जहां पर प्यार, इश्क और मोहब्बत दिखते भी हैं और नहीं। राहुल के बड़े सपने जीतेंगे या पूनम का प्यार, ये तो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जहां तक पूनम का सवाल है तो वो भी कुछ कम ही है। उन्हें भी सिल्वर स्क्रीन पर आने का बहुत शौक है और किसे नहीं होता। ये मुंबई है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अभी दिखाता हूँ। हाय, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ व्हाइल? व्हाट्स योर नेम? सुमन, आप एक्टिंग का सुमाया आप एक्टिंग का शौक रखते हैं? हेलो, माय नेम इज पूनम सेठी, आई एम 22 इयर्स ओल्ड। मैं एक ब्रांड की एम्बेसडर हूँ इंदौर में और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रिलेशनशिप में 3-3.5 साल से हूँ। उसका नाम राहुल सिंह चौहान है। पूनम सेठी और राहुल सिंह चौहान मुंबई में एक शूट के दौरान मिले। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया, लेकिन लॉयल्टी इसलिए टेस्ट करवा रही हूँ राहुल के ऊपर, जैसे मेरे फ्रेंड्स और मेरे पेरेंट्स को, मेरे रिलेटिव्स को लगता है कि वो मुझे सिर्फ पैसों के लिए यूज कर रहा है, तो मैं जस्ट इसीलिए चेक करवा रही हूँ जो मेरे मन में एक ऐसा बैठ गया है। मुंबई कई अलग अलग शहरों से आए हुए लोगों का शहर है। इट्स फास्ट, इट्स क्विक और जितनी इस शहर की रफ्तार तेज है उतनी ही तेजी से यहाँ रिश्ते बदलते हैं। पूनम अपने बॉयफ्रेंड को इमोशनल अत्याचार तक ले आई है और ये रिलेशनशिप बदलेगा या वैसा ही रहेगा, ये तो ना पूनम जानती है और ना ही हम। इसका जवाब है सिर्फ और सिर्फ राहुल के पास। और आयरॉनिकल ये है कि राहुल को भी नहीं पता है कि वो इस केस में सस्पेक्ट है। लखनऊ से आए सस्पेक्ट राहुल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहते हैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं राहुल को बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ, आउट ऑफ लिमिट। वो 4.5 साल से बॉम्बे में है। मेरे पेरेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स को लगता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से एक नंबर ऊपर हूँ और वो एज अ फाइनेंशियली थोड़ा मेरे से वो रॉयल निकला। आई एम श्योर वो रॉयल ही निकलेगा, बट अगर वो रॉयल निकला तो मैं उसको एक गोल्ड की चेन गिफ्ट करूंगी। सच तक पहुंचने का एक और बहुत बड़ा हथियार इमोशनल अत्याचार के पास है, अंडरकवर एजेंट। और आज के केस में अंडरकवर एजेंट विल ब्रिंग आउट द बेस्ट और द वर्स्ट इन राहुल यूजिंग हर मोस्ट लीथल वेपन, हर चार्म। आज राहुल से मिलेगी अंडरकवर एजेंट सबरीना।
She will approach him as a clothes stylist for shoots. हर लॉयल्टी टेस्ट की तरह आज भी हमारी टेक्निकल टीम इज गियर्ड अप फॉर द इन्वेस्टिगेशन। हाईटेक गैजेट्स की मदद से आज हम सच्चाई का साए की तरह पीछा करेंगे। फ्रॉम बुलेट कैमरास टू पिन माइक्रोफोन्स, मोबाइल बैंड, एक्यूरेट ट्रैकिंग के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोमैक्स जीपीएस नेविगेशन मोबाइल A70। इन्वेस्टिगेशन का चौथा और आखिरी दिन। अपने प्यार की ताकत को देखने के लिए पूनम ने करवाया अपने बॉयफ्रेंड राहुल सिंह चौहान पर ये लॉयल्टी टेस्ट। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने में 3 दिन लग गए और आज इन्वेस्टिगेशन के चौथे और आखिरी दिन पर लीड इमोशनल अत्याचार के मुंबई हेडक्वार्टर्स पहुंच चुकी हैं। How are you doing? I'm fine, sir. Tell me something about yourself. I'm doing modeling. अच्छा I came a lot of newspaper, a lot of magazines. अच्छा Yeah. Recently I came this page 3 weekly newspaper. Tell me about your family, your background. Where are you from? Are you from Mumbai? Yeah, my birthplace is Juhu. Okay. And who else is there in the family? कौन कौन है? Myself and my mom. Okay. My mom is a very good friend of mine. Everything I'm sharing with her. तो मॉडलिंग के बारे में बताइए, आपने क्या क्या किया मॉडलिंग में? मैंने मॉडलिंग की है, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ इंदौर में। किस ब्रांड की? एक महारानी करके बियर है, उसकी मैं लास्ट ईयर की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अरे वाह। 6 months past I came this glamour Hindi this news magazine. It was like a bikini shoot. Which shoot? It's a bikini, like 2 pieces only. अरे I want to become in my life like MTV VJ. Why MTV VJ? I like to take interview, like you know. तो चलिए, आप वीजे हैं और मैं एक कंटेस्टेंट हूँ। ठीक है, स्टार्ट। This is your first movie, so how are you feeling? I'm feeling great, absolutely great. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली आपके शो पर आया हूँ तो मेरे लिए तो इट्स अ बिग डील। And this is your first movie, so did you have any difficulty during this movie? लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। जहाँ मैं शूट कर रहा था वहाँ मच्छर बहुत थे, अच्छा। तो मुझे बहुत सारे मच्छर काटे थे। प्लस कई बार मैं सो रहा होता था तो बिल्ली आके मेरा लंच खा जाती थी। तो इस तरीके की डिफिकल्टीज हुई मुझे। Anyway, now time for a short little break, and I'll catch you after short break. Okay? Okay, so shall I go? No, you have to sit here. I'll take the break. Okay? Okay, you take Anyway, the guys, now time for a short little break, but you don't go anywhere because today is very very special episode, and we'll be back after the short break, guys. क्या बात है, फैंटास्टिक, सुपर। अभी हम लोग फाइनली खत्म कर देते हैं ये सब। हाँ। Anyway, guys, welcome back to your favorite show, the Poonam Fan Club Show. Okay, tell me which is your favorite song in this movie? My favorite song in this movie is छपरा जिला गरबा तो काहे का डरबा। It's a Bhojpuri movie or what? It's an item number. Item number, okay. That's my favorite Okay, song. anyway, it is a very nice time with you, but I'm sorry, like, its time is over. Okay. Anyway, guys, now I'm up and I'm going. Well, you have any problem, you tell me, I solve your problem. My phone number is 64. I see you next week, same time, same channel. So have a nice day. Take care, sir. Bye bye, guys. अपना फोन नंबर दे दिया आपने? हाँ। कितने लड़के फोन करेंगे आपको? आपसे भी बहुत सारे लोगों ने बोला होगा would you like to be my girlfriend? काफी सारे सेलिब्रिटीज ने बोला Even होगा। if I'll tell you my personal life, Sahil Khan is a very good friend of mine. He's staying next to my building only, Lokhandwala Joggers Park. हाँ हाँ। I know his house very well. Okay. Even the Ganesh Acharya dance master is also very good friend of mine. Even the तो Navesh पतले से हैं? No, that's it's quite healthy, and he respects me a lot. कितने लड़कों ने प्रपोज किया है आपको आज तक? I don't know, but many. In Count India तो also किया and होगा? from अच्छा। Germany also. Lot of Germans also like. Yeah, foreigner boys. तो जर्मनी में कितने लोगों ने प्रपोज किया आपको? And, I can't remember, but many peoples in Germany, and if I'm going to discos, if I'm going to like, I have a lot of unlimited friends and friend to friend, they are my friends like this. But मेरे life में एक already serious लड़का है जो मेरा 4.5 साल से दोस्त था और 3.5 साल हो गए we are in the relationship. More than 3.5 years. जर्मन लड़का है? नहीं, लखनऊ का है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कहीं और पैदा होना चाहिए था?
हाँ, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स लोग ने कहा है मुझसे ये बात कि मुझे जिस तरह से मेरा रहन सहन है, I swear I really don't care what people thinks about me. I do what I wanted to do. You have a lot of European touch to your English. That's why. I don't know. Yeah, I know that a lot of people had told me this. ये accent कहाँ से आया? I don't know. This is all the natural. शुरुआत से I'm from Libra now. You're from? I'm Libra. You Libra? Yeah. मेरा और हेमा मालिनी आंटी का बर्थडे सेम इस पे है. 16th October को. आंटी बोल रहे हैं आप हेमा जी को? So I'm just like a Isha only ना. Isha is elder to me. I'm 21. तो आज इमोशनल अत्याचार में हमारे साथ हैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटी पूनम, जो कि पिछले काफी समय से मॉडलिंग कर रही हैं। और कौन सी बियर के ब्रांड एम्बेसडर थे आप? महारानी बियर। महारानी बियर की ब्रांड एम्बेसडर थे इंदौर में। ओके, रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मेरा जो बॉयफ्रेंड है राहुल, 4.5 साल से मैं उसे जानती हूँ। मेरी उसकी फ्रेंडशिप हुई थी, एक हम लोग का कॉमन फ्रेंड है अजहर करके, तो उसने इंट्रोडक्शन करवाया था हम लोग का। तो धीरे धीरे करके मतलब धीरे धीरे करके क्या? धीरे धीरे मतलब कि हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे। उसके बाद में हम लोग फ्रेंड कैजुअल फ्रेंड थे, फिर बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, अच्छे फ्रेंड्स हो गए, फिर बाद में लव स्टार्ट हो गया। और 3.5 साल से हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और लाइक अफेयर था हम दोनों का। फिर 3.25 साल के बाद में वी आर इन द लाइक हाउ कैन आई से लाइक फिजिकल रिलेशन। होटल्स में जाते हैं लव मेक करने, कभी वो मुझे ऑफर करता है, कभी मैं उसको ऑफर करती हूँ। मैंने में 2 बार तो हो जाता है। एंड आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट होटल्स लाइक जैसे कि बाथ टब है, मुझे बाथ टब पसंद नहीं है, तो आई एम एंजॉयिंग इन द बाथ टब विथ हिम। ऐसे तो नहीं है कि एंट्री मारते ही हम लोग एक दूसरे के साथ में स्टार्ट हो जाते हैं अफेयर या फिजिकल व्हाटएवर लाइक यू नो, बिकॉज वी आर द कपल्स। तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह से तो ट्रीट नहीं करेगा, चाहे वो हो चाहे कोई भी, कोई टूट तो नहीं पड़ेगा किसी लड़की पे। तो जाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ बातें करते हैं। वो टीवी ऑन करता है, मुझे पसंद नहीं है वो टीवी पे, क्योंकि मैं यहाँ पे आई हूँ खर्चा करके, या मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, द थिंग इज दैट आई वांट टू स्पेंड अ टाइम विथ यू, तो तुझे मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। उसके बाद में हम लोगों का जैसे मतलब हर कपल्स का होता है हाथ पकड़ना, किस करना, गले पे किस करना, फिर बाद में धीरे धीरे स्मूशिंग करना। मुझे स्मूश करना बहुत पसंद है उसके साथ। बाथ टब है, बाथ टब में उसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लॉयल्टी टेस्ट क्यों करा रहे हैं आप राहुल? लॉयल्टी टेस्ट इसलिए करा रही हूँ, आई हैव 2-3 रीजंस। क्या? मुझे कुछ महीनों से तो नहीं, कुछ सालों से तो लोग मुझे कई बार लोगों ने उंगली की है मुझे कि लाइक ही इज नॉट फिट फॉर मी, देखना ये आगे जाके तेरे को डिच करेगा। लोगों को ऐसा लगता है कि माय फ्यूचर इज नॉट विथ हिम, और मुझे ऐसा लगता है लाइक कि माय बॉयफ्रेंड इज द बेस्ट बॉयफ्रेंड इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज वो मेरी हर एक बात मानता है। मेरी मम्मी भी कहती है लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं कि नहीं, वो लड़के के अंदर हम लोगों को ऐसा फील होता है कि वो तुझे पैसों के लिए यूज कर रहा है। अगर जो आपके फ्रेंड्स बोलते हैं वो बात सच निकल गई खुदा न खास्ता आज, तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगी वो तो मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे फ्रेंड्स की बातें गलत जाएगी, क्योंकि अगर उसको मुझसे प्यार नहीं होता तो मैं 6-8 महीने पहले बहुत सीरियस मेरी तबीयत खराब हो गई थी डायबिटीज की वजह से। उससे मेरे को लड़के ने एडमिट करवाया। दूसरे फ्रेंड्स आते थे, कभी कभार मिलके चल जाते, लेकिन राहुल ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। कभी नहीं छोड़ा। हाँ, तो इसलिए लोग क्या कहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेरा उसके साथ में पास कैसा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, लोग झूठ ही कहते हैं। हो सकता है जेलस ही है। जब गुस्सा आते तो क्या करते हैं आप? मैं उसको बहुत बुरी तरीके से मारती हूँ, जो सही नहीं है। कैसे मारते हैं? मैं उसके बाल पकड़ के और उसको है ना ऐसा जोर से कि उसको दुखे। साल में 2 बार तो काटती हूँ बहुत बुरी तरीके से, वो नील भी आ जाता है। तब तक नहीं छोड़ती हैं जब तक नील ना है? नहीं, मतलब काफी कस के पूरे दांत वात अंदर घुस गए उसके हाथ में, फिर भी चौथे दिन हम लोग फिर एक हो गए। तो कहाँ काटते हैं आप? हाथ से। हमेशा? हाँ, कभी यहाँ, नॉर्मली यहाँ। यहीं क्यों? पता नहीं, यही जगह मुझे अच्छी लगती है काटने के लिए। चलिए, तो जब आपने हमें लॉयल्टी टेस्ट के लिए अप्रोच किया तो हमारा क्रू अलर्ट हो गया। अब राहुल, क्योंकि आपने बताया असिस्टेंट डायरेक्टर है, टीवी पे भी आने की चाहत रखता है,
तो हमारे क्रू मेंबर ने फोन किया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो वीडियो फुटेज पर है, हम दोनों साथ में देखते हैं। या Here we go. इन्वेस्टिगेशन का पहला दिन। लीड ने हमें बताया कि राहुल मुंबई टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। मौका देख के एक रियलिटी शो की कास्टिंग के लिए क्रू ने उन्हें फोन किया। मैं किचन ऑफ प्रोडक्शन से बात कर रहा हूँ। बॉम्बे में एक रियलिटी शोज कर रहे हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो रियलिटी शोज के लिए? टेलीविजन इंडस्ट्री बसता है लोखंडवाला यारी रोड एरिया में। मीडिया की सारी मीटिंग्स यहाँ के कॉफी शॉप्स में होती हैं, इसलिए राहुल को भी यहाँ के एक कॉफी शॉप में मीटिंग के लिए बुलाया गया। क्रू मेंबर्स हिडन कैमरास के साथ सस्पेक्ट का इंतजार करते हैं काफी देर तक। फाइनली लोकेशन पर पहुँचते हैं। आपको मालूम है क्यों बुलाया हमने आज आपको? दोनों ने बोला था कोई रियलिटी शो है। आपका एक पार्टनर होगा, दोनों ट्रैवल करोगे ऑल ओवर इंडिया, बॉम्बे से शुरू करके। क्या चाहते हो, मेल पार्टनर बनेगी फीमेल पार्टनर? ऐसा कोई इशू नहीं है कि मेल है या फीमेल है। आपकी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड है। तुम किसी और के साथ जाओगे और गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम नहीं है ना सर? किसी मैं बताना नहीं चाहूँगा। सीरियस गर्लफ्रेंड नहीं है? सीरियस तो नहीं कह सकते सर, सीरियस सर मेरे कैरियर है। Then undercover agent ने राहुल को फोन किया। As a stylist for the same shoot, the crew member spoke to him about the previous day. एक्चुअली मैं सबरीना बोल रही हूँ, मुझे आपकी स्टाइलिंग के लिए आपसे बात करना था। हाँ बताए। एक्चुअली मुझे आपसे एक बार मिलना होगा, if that's possible। आपके मेकओवर के कपड़े के लिए आपसे बात करनी थी। ठीक है, तो अंडरकवर एजेंट सबरीना ने राहुल से मीटिंग फिक्स की ओशिवारा के एक कॉफी शॉप में टू डिस्कस द लुक एंड स्टाइलिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द शूट। शाम के 7 बज रहे हैं और क्रू अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात है। अंडरकवर एजेंट सबरीना भी यहाँ पहुँच चुकी है। ठीक 7:30 बजे सस्पेक्ट राहुल कॉफी शॉप में आते हैं। Rahul? Yeah, hello, Sabrina. Sit down. अगले दिन राहुल को हमने हमारी अंडरकवर एजेंट से इंट्रोड्यूस किया ये बोल के कि ये उस रियलिटी शो की स्टाइलिस्ट है जो आपका लुक, आपके कपड़े, आपका स्टाइल डिसाइड करेंगे। तो मेरे Hairs अभी बढ़ाए हैं क्या? Last 3 years. तो चेंज क्यों नहीं किया लुक को? जरूरत नहीं पड़ी, जब मैं एक्टिंग करता था तब चेंज होते थे अपने। Because your face is very good actually, but hair ने थोड़ा सा वो कर दिया है ना? एक्टिंग क्या, मैं परेशान हो गया था, पहले एक्टिंग करता था मैं। Okay. तो उस टाइम पे क्या मैं एक्टिंग मैथोलॉजी करता था। बेसिकली इस टाइम पे जो कैरेक्टर्स थे सबके बाल लंबे हुआ करते थे, तो वो लोग मुझे विग लगाया करते थे। मैंने कहा सर विग का चिंता नहीं करता हूँ, मैं बाल लंबे कर लेता हूँ। नहीं, because your face जॉ लाइन is very perfect. तुम हंसे रहते हो, ये चीज बहुत अच्छी है, you know? हाँ, very nice. रहना पड़ता है। रहना पड़ता है? क्यों? You don't have girlfriend क्या? जो बोल रहे हो हंसते रहना पड़ता है। गर्लफ्रेंड है लेकिन। नाम क्या उसका? अच्छा, तो उसको बहुत प्यार करते हो। सोचना पड़ रहा है, मतलब हाँ समझो कि ना समझो। ज्यादा नहीं। घर में पता है? तो कभी बोला नहीं उसने कि घर पे बताओ? बोला, लेकिन तरीके की फैमिली से है, वहाँ पे लव मैरिजेस नहीं होती हैं। उसने मेरे को ये बात बोली थी कि जिस फैमिली से मैं हूँ वहाँ पे कास्ट के बाद शादी नहीं कर सकते, लेकिन और फिर उसने ये भी कहा था मेरे को कि लाइक कि मैं किसी दिन अगर बहुत अच्छा अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊंगा तो उस दिन मैं जरूर बता दूंगा करके। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम हिम। नहीं, बट उसने बोला है कि उसका करियर नहीं, करियर ठीक है, लेकिन उसने ये कि बोला कि सीरियस गर्लफ्रेंड, मतलब मैं तुझे सीरियस बॉयफ्रेंड मानती हूँ, तो इतने खर्चे करती हूँ, ये है वो है, और तू यानी मेरे को अच्छी होने का सिर्फ नाटक दिखा रहा है। आगे देखें। ओके। तो फिर प्यार क्यों किया? यार कहा जाता है तो हो जाता है। लखनऊ में मेरी एक गर्लफ्रेंड है। एक है? एक गाजियाबाद में है, एक बड़ोदरा में है, वहाँ पे रहा था मैं, शूट किया था बड़ोदरा। मतलब उसके साथ भी मतलब हाँ, वो गर्लफ्रेंड कह सकते हैं। जैसे कुछ लड़कों का नेचर होता है कि नहीं मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स है, ये वो करके बताना, शायद वो अपना बड़ापन दिखा रहा हो कि मेरे पास इतनी सारी गर्लफ्रेंड, लेकिन शायद ये झूठ बोल रहा हूँ उस लड़की के सामने।
नहीं हो सकता ये सब सच। What happened? किसकी? गर्लफ्रेंड की? तो टॉक ना। क्यों पूछे कि कहाँ? मुझे कहाँ अगर वो यही आसपास हुई थी, मैं भी आ रही हूँ, मैं कल नहीं दिखूंगा तो फोन नहीं उठाते हो तो लड़ती नहीं है? वो तो मैं मीटिंग में था। हाँ, मीटिंग का बहाना ये हमेशा कर रहा है कुछ 6-8-10 महीनों से, कि जैसे मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूसली उसका कॉल बिजी जा रहा है। मैं अपने काम वालों से बातें कर रहा था, प्रोडक्शंस वालों से बातें कर रहा था, ये है वो है करके। आज ये सब देखने के बाद तो मतलब मेरा दिल एकदम से खट्टा हो गया इसके लिए। एक्चुअली क्या है कि मैं बॉम्बे में अकेला हूँ, वो एक्चुअली क्या है ना बॉम्बे की है, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अब तो मुझे इसकी बात पे ये भी डाउट हो रहा है कि कहीं ये मेरे साथ इसलिए तो नहीं था कि मेरे कॉन्टैक्ट छीनने के लिए। उसने क्लियरली बोला वो कि वो आपके कॉन्टैक्ट्स यूज करना चाहता है। कैसे हैंडल करोगे उसको? धीरे धीरे दूरी आते चले जाएंगे। अच्छा होता ना कि मतलब उसको हर्ट भी ना हो, धीरे तरीके से। मुलाकात सिर्फ एक दिन पुरानी है, मगर राहुल की बातों से लग रहा है कि पूनम उनकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखती। पूनम अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं। हर्ट भी ना हो और धीरे धीरे करके मैं इसको अपनी जिंदगी से हटा दूं। मतलब गुस्सा आ रहा है आपको? ये मेरे सामने आए तो मैं इसका मुंह तोड़ दूं। बट मुझे नहीं लगता आपको इस तरीके से होना चाहिए। बी स्ट्रांग, वो भी ऐसे लड़के के लिए। सेलिब्रिटीज को क्या दिल नहीं होता है क्या? नेक्स्ट डे वो लोग फिर मिले लोकल ट्रेन में। हमारा क्रू उन्हें वहां भी फॉलो कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन का तीसरा दिन। राहुल अंडरकवर एजेंट सबरीना के साथ वक्त बिताना काफी पसंद करते हैं। आज वो सबरीना के साथ शॉपिंग के लिए चर्च गेट के फैशन स्ट्रीट जाना चाहते थे, पर उसे ये नहीं पता कि सबरीना अकेली नहीं होगी। उसके साथ होगा सबरीना का दोस्त, यानी हमारा क्रू मेंबर, टू रिकॉर्ड दिस फुटेज हमारी लीड और राहुल की गर्लफ्रेंड के लिए। शाम की 6 बजे की लोकल से राहुल और सबरीना चर्च गेट की तरफ निकलते हैं। ये तो उसके बाजू में बैठी थी। लेकिन वो तो मेरे को हमेशा कहता था कि मैं बहुत हॉट हूँ। जब रूम में लेके जाता था मुझे, मैं उसको लेके जाती थी, मैं बहुत हॉट हूँ, मैं बहुत सेक्सी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, उससे अच्छी दुनिया में कोई लड़की नहीं हो सकती है। और आज वो ऐसे कैसे कह सकता है? वो इंसान जो मेरे लिए इतनी तारीफों के फूल बरसाता था, वो इतना कैसे पलट सकता है? सिर्फ ये 2 दिन नहीं हुआ, ये लड़की मिली थी तो 1 नाइट स्टैंड करने के लिए मिल जाएगी सेक्सी या हॉट लड़के के साथ। जाओ डोलन जान देगा तुम अगर देखी हो भीख मंगा है वो। मैंने उसकी हमेशा पल पल उसकी मदद करी है। हाउ कैन ही चीट? इसको तो मेरी इतनी बड़ी बदवा है कि जिंदगी में हमेशा ठोकर ही खाते रहेगा। 1 घंटे में ये तीनों चर्च गेट स्टेशन पर उतरते हैं। मैं तो सुन रहा हूँ। आप कैसा लग रहा है? ऐसा मुझे लगता है कि मैं अपने तरीके से अच्छा कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, तो सामने वाले को नहीं पसंद आता है तो इसके लिए मैं तो नहीं कर सकता। प्रोफेशनल हो गई है वो आजकल, ज्यादा पैसा आ रहा है। पहले गाड़ी नहीं थी, अब गाड़ी हो गई है। कभी लेके नहीं, कभी इतना टच हो गया ना, मेरी गाड़ी में तूने कर दिया, मैं तो कितने पैसे खरीदी है मैंने। अपना कुछ ठोके ले आएगी क्योंकि वो राहुल मैं गाड़ी में इतना गया तो उसने ठोक दिया गाड़ी। आगे फ्यूचर मैंने क्या, मैं फ्यूचर सोचता हूँ, बात देखती है। मेरा फ्यूचर है कि मैं शादी नहीं करनी।
मैं समझा कि अगर सपोज ऐसा है भी उसके पास कि वो कहीं जा रही है या उसके लिए और लाइफ में आ रहा है, ठीक है यार, मेरे लिए इजी है, मेरे कुछ करने से पहले ही वो अलग हो जाएगी अपने आप, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसने इतनी बड़ी बात बोल दी ये, उसके 2 पैसे बुला रहा है आपको। हाँ, उसकी इतनी औकात भी नहीं कि वो मेरे को ऐसा बोल सके, मतलब कितना बड़ा है वो, मेरे को इस्तेमाल कर रहा था पैसों के लिए सिर्फ। घोड़ा गाड़ी में बैठा है उसके साथ में जी। तुम्हारे चेहरे पे स्माइल रहती है तो मुझे भी रखनी और पड़ेगी। इतना चिटका के बिठा के रखा है उसको, और कितना खुश दिख रहा है एक अजनबी लड़की के साथ। यानी मेरे को दिखाता है कि मेरा बहुत भोला चेहरा है, मैं दुनिया का सबसे ऑनेस्ट लड़का हूँ। He's a son. सॉरी, He's a son. जो थाली में खाया उसी में छेद किया। अब तुम बोल रहे हो पूनम की इतनी जान पहचान हो गई है तो उसको बोलो ना, बोला क्यों नहीं तुम्हें कि यार मुझे भी कहीं अच्छी जगह लगा दे, तू भी महीने का अच्छा कमा रही है, मुझे भी कमाने दे। यही तो उसके अंदर एक चीज है कि पहले मैं अपने लिए देख लूँ, क्या तुमको देखती हूँ राहुल, लेकिन पहले वो अपना सोचती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने उसको अच्छे लोगों से मिलाया था, उसको हेल्प करने की कोशिश की। वो झूठ बोल रहा है कि मैंने उसको पहले मैं आगे बढ़ूं, ऐसा कभी नहीं। उसने जो बोला है मैंने सुना और मैंने उसकी हेल्प करने की कोशिश की है। काफी देर साथ घूमने के बाद तीनों डिनर करने जाते हैं ज़ाफ़रान रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट पर जगह जगह हमारे कैमरास और माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं। एक पोइट्री में, चांद सितारों से मैं तेरी मांग भरूंगा कहता था, बात अहलदा है तब अक्सर बटुआ खाली रहता था। तेरे प्यार के चक्कर में मैं धक्कम फेल हुआ और एक कक्षा में लगातार 3 साल में फेल हुआ। इसको बोलते हो कितना बड़ा जो लड़की उसके लिए जान लड़ा रही है, सब कुछ कर रही है, उसी को ही इतना बड़ा मेरे को धोखा दिया उसने। जब मेरी और इसकी शादी की बातें होती थी तो मैं इसको हमेशा कहा करती थी कि अगर बाबा होगा तो जतिन नाम रखेंगे, अगर लड़की हुई बेबी हुई तो करिश्मा नाम रखेंगे। मैं राहुल को फोन करके जरूर पूछना चाहूंगी कि ये मेरे साथ में तूने क्या किया। कोई तेरी बहन के साथ ऐसा करे तो तेरे को कैसे फील होगा। Are you okay? अभी मैं बहुत अंदर ही अंदर से बहुत अपसेट हूँ, लेकिन मैं क्या रिएक्ट करूंगी मुझे नहीं पता। मैं पूछा हूँ कि यार मैं तो ठीक है, इसने क्या देखा मेरे अंदर? जिससे मेरे को हर्ट किया है तो मेरे को ऐसे फील होता है ऐसे इंसान को मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ना चाहूंगी। 10 बार ऐसे कहते टपक में गए थे। दे दो नहीं, ज्यादा गर्म नहीं हो, इतना चलेगा। गर्म नहीं, उसने कभी मेरे को भी सूप ऐसे नहीं पिलाया। कहते हैं ना कि एक वक्त के बाद में इंसान का मन उठ जाता है करके, और लड़के तो होते ही ऐसे करके, लड़के कभी किसी के नहीं हो सकते। लड़कियां उनको पहचानने में गलती कर देती है करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसका फिजिकली मन उठ गया है मेरे तरफ, अब शायद वो दूसरा टेस्ट ढूंढना चाहता है। वो आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल था या इसका इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ था? हाँ, वो टीवी देख रहा था तभी मेरे को थोड़ी सी माइंड मेरा अपसेट हो गया, क्योंकि जो मिठास होती है प्यार में वो मुझे, मिठास चली गई तो अब मालूम पड़ रहा है। गुदगुदी होती है मेरे से। ओहो, कहाँ होती है? यहाँ भी होती है। हाँ। फिर जब करेंगे तब नहीं होगी? रात को 12 बजे तक घूम रहे थे लोग। और मैंने उसको कॉल किया था इसके बीच में, तो मेरे को बोलता मीटिंग, कभी बोलते स्विच ऑफ जा रहा था फोन।
स्ट्रॉबेरी चॉकलेट। तुम्हें कौन सा पसंद है? चॉकलेट फ्लेवर। चलो बाय। का नाम तो ऐसे ले रहा है जैसे पता नहीं मेरे अलावा और भी कितनी लड़कियां उसके लाइफ में होंगी। आपके मुताबिक वो इस समय अपने घर पर है? हाँ। वो अपने घर पर नहीं है? नहीं है, ये आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि वो इस समय भी अंडरकवर एजेंट के साथ है। शाम के 6:30 बज रहे हैं। आज भी राहुल मिलना चाहते थे अंडरकवर एजेंट सबरीना से, इसलिए सबरीना क्रू कार में उन्हें एसवी रोड अंधेरी वेस्ट से पिकअप करती है और दोनों आ रहे हैं साकीनाका के स्टूडियो में, जहां क्रू मेंबर्स ने कैमरास पहले से ही इंस्टॉल कर दिए थे। राहुल को नहीं पता कि इसी लोकेशन के स्टूडियो फ्लोर पर पूनम इस वक्त उन्हीं के इन्वेस्टिगेशन का फुटेज देख रही हैं। 7:30 बजे राहुल और सबरीना पहुंचते हैं इस स्टूडियो लोकेशन पर और दोनों जाते हैं मेकअप रूम में। क्रू लाइव फीड रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप देखो फ्लेवर कौन सा है, तो लिखा ही नहीं फ्लेवर भी इस पे। क्या बस लेकर चलूं आपको वहां? हाँ। चलो। जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इस समय ब्लू में, वॉशरूम में। आप एक बार फोन करो फोन ऑफ करना। और नॉर्मली बात करना। नॉर्मली तो नहीं, मैं जब भी उसको कॉल करती हूँ मैं उसको नहीं, बोलती जान तू इसी कहाँ तरीके होगा, से बात लेकिन करना। अब मुझसे नहीं होगा क्योंकि बट मुझे आपको करना पड़ेगा। वो जो भी आपको जवाब दे आप वो सुन के ओके कहेंगे। ऑलराइट? स्पीकर पे डाल। हेलो, हाँ जान कहाँ पर हो? झूठ बोलते हो मुझसे? लीड पूनम ने राहुल को फोन किया और वो अपने आप को रोक नहीं पाई। प्रवेश ने अगर उनसे फोन नहीं छीना होता तो राहुल को शक हो जाता that he is being shot by इमोशनल अत्याचार कैमरास। अब प्रवेश पूनम को ले जा रहे हैं इसी स्टूडियो के दूसरे सेक्शन में, जहां राहुल मौजूद है अंडरकवर एजेंट सबरीना के साथ। प्लीज प्लीज। आज तेरा चेहरा आ गया ना सामने। ठीक है, आ गया तो क्लियर हो गया। I don't want to see your face now. ठीक है, मत देखना आज से। पूनम। हाँ